हेलो एवरीवन। एग्जाम सुविधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड जो सचिवालय है ना, झारखंड सचिवालय में जेएसएससी सीजीएल में खोरठा का एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो अभी सिलेबस भी कम हो गया है। तो आंखें की गीत जो किताब है, आंखें की गीत जो किताब है, उस किताब में कुल 71 कविता और 11 छनिकाएं हैं। ठीक है। तो इसमें से जो है सो लगभग जो है हम लोग को अब जो है सो सिलेबस बहुत कम हो गया है और मात्र 5 कविता ही पढ़ना है ना। वो कविता नंबर है कौन सा? तो कविता नंबर है 1, है ना, 10, 22, 33 और 51। ठीक है। तो ये कुल 5 कविता आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है। तो 1 नंबर कविता का नाम है आइज हमर गीते के देश। ठीक है। 10 नंबर कविता में जो है वो है करिया कजरे के घर के कजारे घर से। ठीक है। उसी तरह 22 नंबर जो कविता है वो राखिया भाई मुहे पानी, है ना। क्या है? रखिया भाई मुहे पानी, मुहे पानी। 33 नंबर जो कविता है वो है खोरठा हाय खोरठा, खोरठा हाय खोरठा, है ना, खोरठा हाय खोरठा। और 51 नंबर का जो कविता है वो है नाच बांदर नाच रे, नाच रे। तो आई होप ये नंबर हम इसलिए बताएं आप लोगों को क्योंकि सब कंफ्यूज हो गया है कि किसी के पास कुछ बुक है, किसी के पास कुछ है, तो सब में अलग अलग नंबर मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, है ना, और जो भी बुक है उसके अनुसार से क्या होना चाहिए। तो पहला जो कविता वो है आज हमर गीते के देश, है ना। दूसरा जो कविता हम लोग को पढ़ना है 10 नंबर में था वो है करिया कजारे घर से। तीसरा जो कविता है 22 नंबर का, है ना, वो है क्या कि रखिया भाई मुहे पानी। चौथा हो गया हम लोग का 33 नंबर का कविता कि खोरठा हाय खोरठा। और पांचवा हो गया 51 नंबर कविता नाच बंदर नाच रे। ठीक है। ये सारे कविताओं को हम लोग को पढ़ना है एक एक करके। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बात और बताते हैं। जैसे किताब से जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो इस किताब में जो इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न बनता है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, किताब के लेखक कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि इस किताब के लेखक हैं श्रीनिवास पानुरी जी। और पानुरी जी के बारे में हम विशेष बताएं भी आप लोगों को, जो साहित्यकार जब पढ़ाए थे तब। तो इसके लेखक कौन है? लेखक श्रीनिवास पानुरी जी। ठीक है। इनके बारे में अभी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इनके बारे में विशेष हम पढ़ाए हुए एक लेक्चर में। ठीक है। यह जो किताब है ये कैसा किताब है? तो ये एक खोरठा का कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह है। पूछ सकता है कैसा किताब है, तो क्या है? एक खोरठा का कविता संग्रह है। इसका पूछेगा अगर प्रकाशक, है ना, अगर प्रकाशक पूछ दिया इस किताब का प्रकाशक, तो प्रकाशक है इस किताब का श्री नारायण महतो धनबाद से। कौन? श्री नारायण महतो धनबाद। ठीक है। और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बात, तो इसमें जो सर्वाधिकार है उसका है कौन? अर्जुन प्रसाद पानुरी, यानी कि इनका बेटा जो है उनका। कौन है वो? तो सर्वाधिकार यानी सब जो मेन अधिकार है, तो ये कौन है? अर्जुन प्रसाद पानुरी। इनका नाम क्या है? अर्जुन प्रसाद पानुरी। अरे पानुरी जी के बेटा थे। ठीक है। इसमें मुद्रक अगर पूछा जाए तो मुद्रक है किसान प्रिंटिंग प्रेस कल्याणपुर, है ना, किसान प्रिंटिंग प्रेस, किसान प्रिंटिंग
प्रेस, है ना, कहाँ पे है, तो धनबाद में है, बरवाडा में, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। बरवाडा, धनबाद, बरवाडा, धनबाद। ठीक है। और इसमें हम बताएं कि इसमें जो भूमिका लिखने का काम किए थे वो कौन लिखे थे, तो नारायण महतो प्रकाशक भी हैं और भूमिका लिखने का भी कार्य किए हैं। ठीक है। भूमिका कौन लिखे हैं, नारायण महतो जी। और इसमें आपन बात जो लिखा गया है, आपन बात इस कविता मतलब इस पुस्तक में आपन बात इनका बेटा के द्वारा लिखा गया है। अर्जुन प्रसाद पानुरी जो है, जो अर्जुन पानुरी जी है, इनका द्वारा। तो आपन बात कौन लिखे हैं किताब में, आपन बात तो अर्जुन प्रसाद पानुरी, चाहे अर्जुन पानुरी खाली लिख सकता है आपको। ठीक है। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बात जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछना चाहिए। क्या है, लेखक कौन है, श्रीनिवास पानुरी जी। ये कैसा किताब है, किताब का आधार है कविता संग्रह है। इसका भूमिका लिखा गया, मुद्रक कौन है, तो किसान प्रिंटिंग प्रेस, बरवाडा, धनबाद। इसका सर्वाधिकार और अपन बात जो है किस पे है, तो अर्जुन पानुरी यानी श्रीनिवास पानुरी के जो सुपुत्र हैं उनका। और प्रकाशक और भूमिका दोनों किसके द्वारा किया गया है, तो श्री नारायण महतो जो कि धनबाद के ही। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हम लोग को क्या पढ़ना है, कुल 5 कविता, और 5 कविता का नाम अभी हम लोग देख लिए। ठीक है। अब हम लोग जो है सो एक एक करके कविता के बारे में समझते हैं। ठीक है। क्या कि इसमें जो कविता है वो पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है और इसका बहुत ही गढ़िया भाव है। गढ़िया मतलब है कि बहुत ही गहरा मीनिंग है। ठीक है। और उस मीनिंग को समझना मेन बात है। अगर आप मीनिंग समझ जाते हैं तो एग्जाम में आपका कविता से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो हम लोग जो है सो अभी हम बताए थे कि कुछ कविता का लिस्ट है ना, तो एक कविता भी हम आपके सामने ला रहे हैं। कविता आपके सामने लाया जा रहा है आपके सामने। ठीक है। तो ये जो कविता है नाच बांदर नाच रे जो कविता है, अभी आप हमको कमेंट करके बताइए कि कविता नंबर कितना है। सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि अभी हम ये चीज बताएं, है ना। आई होप जिनको पता होगा इतना देर में कमेंट कर दिए होंगे, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर वाला क्लास है ना, ये रिकॉर्ड करके हम डाल रहे हैं, तो लाइव तो है नहीं जो कि हम कमेंट आपका देख करके नाम ले लें। तो नाच बंदर नाच रे कविता जो है, तो जो नहीं जान रहे हैं, चाहे शुरू में अगर बाय मिस्टेक उनसे कुछ छूट गया, तो ये 51वां नंबर कविता है। कितना नंबर है, 51 का नंबर का। नाच बंदर नाच रे आंखें गीत अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, है ना, न्यू सिलेबस के आधार पर जो है 51 नंबर कविता पढ़ना है। और ये कविता है नाच बांदर नाच रे। ठीक है। अब हम कविता को विस्तार से समझाएंगे, लाइन बाय लाइन समझाएंगे, बिना चिंता करके आप इसको सुनिए, उसके बाद एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है। अब देखिए नाच बांदर नाच रे कविता जो है उसमें देखिए नाच बंदर नाच रे, तो ये जो कविता है बहुत ही गढ़िया भाव है, बहुत ही मतलब इसका गहरा मीनिंग है इस कविता में। यहाँ नाच बांदर नाच नाम से जो कविता लिखे हैं, इसमें पानुरी जी जो है ना, जो पानुरी जी जो हैं वो बंदर और मदारी के माध्यम से, बंदर और मदारी के माध्यम से यहाँ के लोकल लोगों के ऊपर जो शोषण हुआ है उसको दिखाने का प्रयास किए हैं। ठीक है। और क्या लिखे हैं सो देखिए कि बंदर और मदारी का जो खेल होता है उसका तुलना यहाँ के झारखंड वासी, यहाँ के मूल वासी, यहाँ के मूल निवासियों का तुलना बंदर से किए हैं, है ना। इस बंदर से तुलना किसका किया गया है, तो यहाँ के मूल निवासी, है ना, मूल निवासी, आदिवासी, है ना, यहीं के झारखंड के सदान, सब सदान मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि इस तरह से नहीं चल जाएगा झारखंड जीके में कि नहीं जो बाहरी हैं वो सब वाला, है ना। तो इस तरह से झारखंड के जो मूल निवासी है, आदिवासी है, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनका तुलना बंदर से किया गया है। और बाहरी लोगों का, अब बाहरी लोगों के संदर्भ में आप क्या समझ रहे हैं, है ना, बाहरी लोगों के संदर्भ में हम समझ रहे हैं आपका दिमाग में क्या आ रहा है, लेकिन वो नहीं। बाहरी लोगों का कहने का मतलब है ना, बाहरी लोगों का कहने का मतलब है, पहला नंबर देखिए, बाहरी का कहने का मतलब है
दूसरे क्षेत्र के लोग यानी कि दूसरे राज्य के लोग, है ना, चाहे दूसरे देश के भी लोग, दूसरे देश के लोग, चाहे जो अंग्रेज लोग के द्वारा यहाँ शोषण किया गया, अंग्रेजों के द्वारा भी शोषण किया गया है, और किसके द्वारा किया गया है, तो अलग अलग जो राजा लोग था, जो आक्रमण हुआ यहाँ पे दूसरे राज्य के क्षेत्र से, है ना, और यहाँ पे शोषण किया गया, उन सब के बारे में पानोर जी कहते हैं। यानी बाहरी लोगों का अर्थ है, आशय है कि झारखंड क्षेत्र के मूल निवासी, यहाँ के आदिवासी को छोड़ करके बाकी सभी लोग, यहाँ मूल निवासी, यहाँ के आदिवासी छोड़ करके बाकी सभी लोगों को, है ना, मदारी रखे हैं और बांदर के रूप में यहाँ के मूल निवासी लोग को दिखाए हैं। और क्या है लिखा हुआ कविता को आप समझिए, बहुत ही गहरा मतलब है इसका। और आई होप कि हम जो है सो आप लोगों को समझाने में सफल भी रहेंगे। और मतलब देखिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं कि नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, तोर खातिर सुसनी साग हमर खातिर माछ रे। यानी नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, तोर खातिर सुसनी साग हमर खातिर माछ रे। यानी बिल्कुल उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जिस तरह मदारी जो है बंदर को नचाता है कि नाचो बंदर नाचो रे, मरो चाहे बाँचो रे, तोर खातिर सुसनी साग। सुसनी साग मतलब कि बहुत ही मतलब कि खान पान में किस जिसको हम लोग इंफीरियर कर देते हैं, जैसे कि फ्री का समझिए, मुफ्त में जो मिल जाए, है ना। सुसनी साग मतलब कि बढ़िया क्वालिटी ला खाना नहीं, और हमर खातिर माछ रे, तो मदारी के साथ ऐसा ही है ना। लेकिन ये मदारी के ऊपर नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है किसके ऊपर, यहाँ के जो मूल निवासी उसके ऊपर। कि क्या लिखा गया है कि नाच बांदर नाच रे, नाचो रे तुम लोग मूल निवासी, नाचो रे आदिवासी, है ना, मरो चाहे बचो, मोर चाहे बाँच रे, मरो चाहे बचो रे, तोर खातिर सुसनी साग। यानी तुम्हारे लिए सुसनी साग, यानी जो यहाँ का खनिज संपदा का सब चीज का मालिक यहाँ का मूल निवासी वासी लोग है ना, आदिवासी लोग है, लेकिन वो लोग नहीं, उसके लिए जो है सुसनी साग, यानी कि कम पोषक तत्व वाला भोजन, कम पोषक तत्व वाला भोजन हमर खातिर माछ रे। और जो बाहरी लोग हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, है ना, और वो लोग पूरा मछली भात खा रहे हैं, कहने का मतलब है कि पूरा पौष्टिक भोजन यहाँ से ले रहे हैं। आगे लिखते हैं क्या कि नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, नाच बंदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, नाचो बंदर नाचो रे, मरो चाहे बाँचो रे। ठीक है, आगे जो कविता है क्या लिखा गया है कविता में उसको देखिए कि हमर खातिर सोना चांदी तोर खातिर कांच रे। देखिए, हमर खातिर सोना चांदी तोर खातिर कांच रे, नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे। यानी यहाँ जो है झारखंड जो है, यहाँ संपदा है, खनिज है ना, जंगल है, सब चीज है ना, और फिर भी क्या है कि यहाँ के लोग उपेक्षित हैं, और जो बाहरी लोग हैं, है ना, वो यहाँ पे आकर के राज कर रहे हैं। और उनके लिए कहा गया कि हमर खातिर सोना चांदी, यानी उनके लिए कीमती, है ना, उनके लिए कीमती आभूषण, कीमती सब चीज आभूषण, कीमती आभूषण, और तोर खातिर कांच रे, यानी तुम्हारे लिए कोई भी, है ना, मतलब कीमती नहीं। जैसे कहने का मतलब है हमर खातिर सोना चांदी, यानी मेरे लिए, है ना, सोना है चांदी है, यानी हम प्लेट में खाना खाएंगे, है ना, बर्तन में खाना खाएंगे, और तुम पत्तल में खाना खाओ, पत्ता में खाना खाओ। यानी कहने का मतलब ये कहा गया है कि हमर खातिर सोना चांदी, यानी मेरे लिए जो है सो सब कुछ बहुमूल्य संसाधन सब मेरा हो गया, है ना, तोर खातिर कांच है, तुम्हारा कुछ नहीं है ना, तोर खातिर कांच रे, यानी जो सस्ती वस्तुएं हैं वो तुम लोग के लिए, और जो महंगा चीज हम लोग का मतलब है वो सब मेरे लिए। नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, यानी नाचो बंदर नाचो रे, मरो चाहे बाँचो रे। यानी इसी तरह मदारी करता है बंदर के साथ कि सारा मेहनत बंदर का, है ना, सारा कमाई बंदर का, लेकिन बंदर जो है गाछ पर रहता है, और मदारी जो है ना, वो महल में रहता है। उसी तरह से दिखाया गया कि सारा संपदा, सारा खनिज बनिज, सारा जो है जंगल, है ना, औषधि सब यहाँ के मूल निवासी आदिवासी लोगों का है, फिर भी ये लोग उपेक्षित हैं
और बाहरी लोग यानी दूसरे राज्य के लोग जो शोषक बन के यहाँ पे आए, चाहे अंग्रेज हुए, चाहे और अलग अलग राजाओं के द्वारा, है ना, ये सब जो है सो यहाँ के लोगों को बंदर के जैसा नचाया और वो लोग मदारी के जैसा राज किए। और आगे लिखते हैं लेखक कि हमर खातिर दलान घर, यानी हमर खातिर दलान घर यानी बाहरी लोगों खातिर दलान घर, दलान घर मतलब ऊंचा महल, ऊंचा महल यानी हमर खातिर दलान घर तोर खातिर गाछ रे, यानी यहाँ के लोकल लोगों के लिए गाछ रे कहने का मतलब है टूटल टपरी भी नहीं, टूटल टपरियो नहीं, यानी कि झोपड़ी भी बढ़िया नहीं है ना, झोपड़ी भी बढ़िया नहीं है यहाँ के लोकल लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए, है ना, यहाँ के मूल निवासी के लिए। और जो बाहरी लोग है, जो शोषक वर्ग है, जो यहाँ के मूल निवासियों का शोषण कर रहे हैं, उसके लिए दलान घर हो चुका है। नाच बंदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, नाचो बंदर नाचो रे मरो चाहे बाचो रे। और इस तरह से ये छोटा सा कविता था 51 नंबर का, तो ये कंप्लीट हुआ। आई होप ये कविता जो है आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा फिर से अगर हम बताने का प्रयास करें तो क्या है, यहाँ के मूल निवासी का तुलना बंदर से किया गया है ना, और मूल निवासी का तुलना बंदर से किया गया है, और आदिवासी है नहीं, जो बाहरी लोग है, जो शोषक वर्ग है, उसका तुलना मदारी से किया गया है। जिस तरह मदारी बंदर को नचाता है, उसी तरह बाहरी लोग जो हैं तो यहाँ के मूल निवासी लोगों को नचा रहे हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं कि आई होप ये क्वेश्चन आप लोग जो है सो उत्तर देने में सक्षम रहेंगे। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, उसको देखिए। एक सेकेंड, कुछ दिक्कत है क्या? नहीं, देखिए क्वेश्चन कुछ है आप लोग के सामने इस तरह से कि पहला क्वेश्चन बताइए, जैसे कि यहाँ पे तो लिखा हुआ आ रहा है, लोग तुरंत इसको बता ही देंगे, हमको लग रहा है टाइम भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर देने में। एक पेज देख रहे हैं, हाँ चलिए देखिए हम क्या कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन लिखते हैं कि पूछेगा कि आंखें के गीत किताब के लिखवैया के हत। आंखें, क्वेश्चन लिख रहे हैं, आंखें सब आप लोग कमेंट करिएगा, गीत किताब के लिखवैया, किताब के लिखवैया, लाइन बाय लाइन कमेंट करिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हम नो ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन आपको करना है क्योंकि एक ही कविता है अभी। अब बताइए, आंखें के गीत किताब जो है वो कैसन किताब लागे, कैसन किताब लागे, ऑप्शन लिखते हैं इसका, है ना, इसका ऑप्शन लिख रहे हैं कि कहानी संग्रह, ऑप्शन ए कहानी संग्रह, कहानी संग्रह। दूसरा ऑप्शन कहानी एंड कविता संग्रह, दोनों कहानी और कविता। तीसरा ऑप्शन कविता संग्रह, कविता संग्रह। चौथा कौन हो नाय, कौन हो नाय। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि इसका भूमिका किनखर द्वारा लिखल गेल है। आंखें गीत किताब के भूमिका लिखवैया के लागत, भूमिका लिखवैया के लागत। चौथा क्वेश्चन है कि नाच बांदर नाच रे जो कविता है, नाच बांदर नाच रे जो कविता है वो आंखें गीत किताब में कई नंबर पर उखरवल गेल है, किताब में कई नंबर पर उखरवल गेल है, कई नंबर पर उखरवल गैल है। ठीक है, और क्वेश्चन फिर से बताते हैं कुछ क्वेश्चन आगे, और कि कुछ 4 लाइन लिख देगा इस तरह से एग्जाम में, है ना। आई होप ये सबका जो है आप लोग कमेंट करके उत्तर देने में सक्षम होंगे अगर आप लाइन से इसका वीडियो देखे होंगे ये वाला, तो कि पूछ देगा कि नाच बांदर नाच रे, नाच बांदर नाच रे मोर चाहे, मोर चाहे बाँच रे, और पूछ देगा कि कर लिखवैया लागत, इसके लेखक कौन है। पहला क्वेश्चन पूछेगा लिखवैया, दूसरा पूछेगा कि कौन किताब में लिखल गेल है, कौन किताबे उखरवल
गैल है, कौन किताबे को खरवल गैल है ना। फिर पूछ देगा कि मछली भात के खा है, मछली भात के खा है। ऑप्शन दे देगा कि बंदर, दूसरा देगा मदारी, है ना, तीसरा दे देगा कि दुयो, और चौथा दे देगा ऑप्शन कि शोषक बरग, शोषक बरग। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है इस कविता से बनता है। आई होप कि आप लोगों को ये जो बात अभी हम समझाएं इस कविता के माध्यम से आप लोग समझने में जो है सो सामर्थ होंगे। ठीक है, और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप जो है सो कमेंट में आप कर सकते हैं। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात कि अभी तक आप हमारा ऐप जो है सो डाउनलोड नहीं किए हैं तो एग्जाम योद्धा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और बिल्कुल अच्छा तरीका से आप 100 में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं खोट्टा में, जेन्युइनली, ऐसे नहीं हवाबाजी वाला बात नहीं, तब हमारा कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। तो थैंक यू ऑल टू ज्वाइनिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं अब हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तो आई होप ये चीज आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा।